नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे कि क्या जो बातें चल रही है चिराग पासवान को लेकर के, एनडीए में वापसी को लेकर, उनके केंद्र में मंत्री बनने को लेकर, और साथ ही साथ इन बातों से लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे में जो खलबली है, बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी, क्या लग रहा है तमाम बातों पर? आप भी कई दिनों से खबर चला रहे हैं, पशुपति पारस के खेमे में भी कुछ खलबली है और चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाने की भी बातें हो रही हैं। देखिए, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये खबर लगातार सामने आ रही है और चिराग पासवान को बीजेपी मनाकर एनडीए में लाना चाहती है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान के पास जो मुफीद विकल्प है, जो सही विकल्प है, वो एनडीए ही है। लेकिन चिराग पासवान अब तक ये कहते आ रहे हैं कि वो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और न ही किसी गठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। हाँ, चुनाव जरूर वो किसी न किसी गठबंधन में लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में होंगे, और होंगे क्या हैं ही, तो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं जाएंगे, नीतीश महागठबंधन में तो नहीं जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान यह भी कहते हैं कि चाचा जिस गठबंधन का हिस्सा होंगे उस गठबंधन में नहीं वो जाएंगे। तो बहरहाल ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब पिछली बार हमने बातचीत की थी उसके बाद ये एक नया मामला सामने आया गया कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, इस खबर को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, इन संभावनाओं से पूरी तरह से आप मुँह नहीं मोड़ सकते। चिराग पासवान दिल्ली में हैं, ये खबरें आई हैं कि चिराग पासवान की दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई है। इस बार जब वो कई दिनों तक बिहार में गुजार कर या पटना में बिहार दौरे के बाद वो दिल्ली लौटे हैं। अक्सर आप जानते हैं वो बिहार में आते हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाते हैं और उसके बाद दिल्ली लौटते हैं। तो इस बार जब दिल्ली लौटे हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, बात हुई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं अंदर खाने से। तो जब बात हुई है, मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पर इन कयासों को मजबूती मिलेगी कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं क्या, और बीजेपी को चिराग पासवान का साथ चाहिए। और देखिए, सिर्फ चिराग पासवान नहीं, आरसीपी सिंह के नाम की भी चर्चा है कि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह दोनों केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, चूँकि 1-1.5 महीनों का वक्त बाकी है। और मैंने थोड़ा टटोलने की कोशिश की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को, चिराग पासवान की पार्टी के जो नेता हैं वो इसको, जो मैंने समझा, जो मैं समझ पाया, वो इस खबर को खारिज नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से मुस्कुराने लगते हैं। तो राजनीति में मुस्कुराने के पीछे की वजह भी, तो राजनीति में मुस्कुराहट का, ऐसी मुस्कुराहटों का मतलब क्या होता है, ये आप आसानी से समझते हैं। तो लेकिन अभिषेक जी, एक चीज़ तो आप मानिएगा, कई दिनों से आप सारे नेताओं से बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान के खेमे में एक अजब मतलब खुशी का माहौल लग रहा है। प्रवक्ता जो है एकदम सब गदगद हैं, लग रहा है। कल भी हमने एक प्रवक्ता से बात किया कि जल्द ही चिराग पासवान को लेकर एक खुशखबरी सामने आने वाली है। क्या हो सकती है? देखिए, 2000 माफ़ कीजिएगा, राजनीति का जो गणित होता है 2 और 2 5 का होता है, 2 और 2 4 का नहीं होता। जितना सामने जो चीज़ें नज़र आती हैं दरअसल वो अक्सर होती नहीं हैं, होती है पर्दे के पीछे की बात। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों कट्टर सियासी दुश्मन है। चिराग पासवान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। चिराग पासवान, अभिषेक जी आपको रोक रहे हैं, आपके चेहरे की हंसी भी बता रही है कि कुछ बात है जो आप अभी कहना नहीं चाह रहे। नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, जेडीयू इसको मानती है और चिराग पासवान गर्व के साथ इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने ऐसा नुकसान जिसका कि टीस अभी भी है, जिसकी टीस अभी भी है। लेकिन नीतीश कुमार के एक फैसले ने चिराग पासवान को बहुत फायदा पहुंचाया। बड़े कमाल की बात है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार के एक फैसले की वजह से चिराग पासवान के वारे न्यारे हो गए। आप जानते हैं चिराग पासवान की राजनीतिक मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ये बात अलग है कि लगातार वो बिहार के ज़िलों में दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और उनका संघर्ष लंबा लग रहा था, लेकिन उनका संघर्ष आसान हुआ है नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने की वजह से। बीजेपी
टकटकी लगाए उनको देख रही है, उनकी पूछ बढ़ी है और बिहार की सियासत में उनका कद बढ़ा है नीतीश कुमार के जाहिर तौर पर जाने से, क्योंकि ये मैसेज जा रहा है कि चिराग पासवान अब बीजेपी की ज़रूरत बन गए हैं और उनको मनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे चेहरों की तलाश है, बीजेपी में वैसे नेताओं की वैकेंसी हैं जो नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ माने जाते हैं, क्योंकि फायरिंग रेंज में नीतीश कुमार को ही रखना है। अगर नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को गोलबंद कर रहे हैं, मोदी से टकराने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के निशाने पर तो लालू तेजस्वी ज़्यादा नीतीश कुमार ही होंगे। तो नीतीश के कट्टर राजनीतिक विरोधियों को, नीतीश के मुखर विरोधियों को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है। देखिए, मुकेश सहनी की भी चर्चा है, लेकिन मुकेश सहनी नीतीश के विरोधी नहीं माने जाते हैं। मुकेश सहनी समीकरणों के लिहाज से बीजेपी के लिए जरूरी हो सकते हैं, इसलिए शायद वो एनडीए का हिस्सा हों, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आरसीपी सिंह और चिराग पासवान हैं। तो इसीलिए ये कोशिशें हो रही हैं कि चिराग पासवान को किसी तरह। मुकेश सहनी की भी बातें आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कुछ कॉल गया था और उन्होंने शायद उसे मना कर दिया। नहीं, मना कर दिया ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। और मुकेश सहनी के पास मेरे हिसाब से या तो विकल्प है कि अकेले चलेंगे, या ठीक है बीजेपी ने उनके विधायक तोड़े, बीजेपी ने तमाम तरह का नुकसान पहुंचाया और बीजेपी से तमाम तरह की उनकी नाराजगी है, लेकिन मुकेश सहनी के पास विकल्प क्या है? महागठबंधन में पहले से 7 दल है और महागठबंधन में जब इतने दल नहीं थे तब भी तेजस्वी यादव ने उनको कैसे ट्रीट किया, सीटों को लेकर उनकी नाराजगी हुई, भागना पड़ा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सीटों का बंटवारा चल रहा था, ऐलान चल रहा था उसका, उनसे उनको अलग होना पड़ा। तो अभी पहले से वाम दल हैं, कांग्रेस हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू है, आरजेडी है और तमाम दूसरे दल हैं, माले है, तो आप कैसे उसमें फिट होंगे? और 2019 के लोकसभा चुनाव का जो बंटवारा, सीटों का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा? 2025 के विधानसभा चुनाव का जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसे होगा? या जो कहा जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में, तो उसमें जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसे होगा? बहुत गुंजाइश तो मुकेश सहनी के लिए नहीं है महागठबंधन में मेरे हिसाब से। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि देर सवेर मुकेश सहनी मान जाएंगे और एनडीए का हिस्सा वो भी होंगे। अभिषेक जी, आखिरी सवाल है। आपने जैसा कहा कि चर्चा कर रहते हुए चिराग पासवान नहीं जाएंगे, राजनीति में हट का कोई जगह नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार एक हो सकते हैं, तो क्या ऐसी संभावना आपको नजर आ रही है कि चिराग पासवान अपने चर्चा को वहाँ कंप्रोमाइज कर लेंगे या उनके निकलने के बाद ही एनडीए में जाएंगे? ये उनका हट ही है। देखिए, जो मुझे लगता है कि एक तो चिराग पास, आपने कहा राजनीति में हट की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन चिराग पासवान हठी नेता हैं, जिद्दी राजनीतिज्ञ हैं और चिराग पासवान ने ये दिखाया भी है। तमाम नुकसान हो गया और जाहिर तौर पर चिराग पासवान को भी अगर मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि वो नहीं जानते होंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर वो अकेले लड़ने जा रहे हैं तो इसका हश्र क्या हो सकता है। सब कुछ जानते थे चिराग पासवान, फिर भी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने वो चुनाव लड़ा। खुद बहुत नुकसान उठाया उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका दिया, उनको भी नुकसान हुआ। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान हठी नेता हैं, जिद्दी नेता हैं। और देखिए, बीच का रास्ता यही हो सकता है, कम से कम चिराग पासवान किस चीज़ पर मान सकते हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक है, चाचा, उन्होंने कहा है कि जिस गठबंधन में चाचा रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूँगा। तो ये चिराग पासवान कम से कम इतना जरूर चाहेंगे कि ठीक है, चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, हमें मंत्री बनाइए, और फिर अगर आप एनडीए का हिस्सा हमें बनाना चाहते हैं तो शायद चिराग पासवान को बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकाल के मना लेगी। लेकिन चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रहने देंगे चिराग पासवान। अगर बीजेपी उनको अपने पास लाने की कोशिश कर रही है तो जो सबसे पहली शर्त है कि चाचा को मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, चाचा को एनडीए से बाहर कीजिए, ये बात की शर्त है, ये बात की शर्त है। पहले मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि पार्टी और परिवार टूटने का खेल उसी वजह से शुरू हुआ और वहीं से शुरू हुआ कि चाचा को मंत्री बनना था। चिराग पासवान ऐसा कई बार कह चुके हैं। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक की तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, जो लोजपा का खास करके बहुत ज़्यादा कवरेज करते हैं और काफ़ी अंदर की खबर ये लाते हैं। और आपने सुना, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान हठी नेता हैं
और अपने चाचा के साथ जाएंगे तो यह तय है कि उनके मंत्री रहते हुए एनडीए में नहीं जाएंगे, उनको मंत्री पद छोड़ना ही होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है कि चाचा के रहते हुए नहीं जाना है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।